इंतहाई अहम टॉपिक है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर किसी औरत में या बीवी में ये खामियां पाई जाती हैं तो आप अगर इन खामियों को दूर कर लें तो आप अपने शोहर पर राज कर सकती हैं। देखिए, याद रखिए, अल्लाह ने कुदरती तौर पर औरत को खूबसूरत बनाया है और मर्द को हमेशा हाकिम रखा है। जब आप ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी लाइन एक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो लाइन क्रॉस करना क्या होता है? औरत हमेशा वही औरत हुक्मरानी करती है अपने खावंद पर जो अपने खावंद की हर बात मानती है। याद रखिए, ये इसी तरह ही है कि पिघल जाना। जब आप पिघल जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से सोना बन सकते हैं। याद रखिए, पिघल जाना, इसी में ही बेहतरी है। मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसकी हुक्मरानी को कबूल करे। समझदार औरतें कभी भी मर्द पर हुक्म नहीं चलाती। समझदार औरतें हमेशा गुलाम बनती हैं, अपने खामद को बादशाह बनाती हैं और उस बादशाह की गुलाम मलका बनकर राज करती हैं। आज हम आपको कुछ निशानियां बताते हैं जो बेवकूफ़ और जाहिल बीवियों की होती हैं। अगर आप इन निशानियों में से किसी एक में आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप इनको दूर करें। फिर आप देखिए आप किस तरह खावंद के सर पर राज करती हैं, खावंद के दिल में राज करती हैं, उसकी ज़िंदगी के हर चीज़ पर राज करेंगी। आपको बहुत सारी निशानियां बताते हैं, उनमें से एक निशानी, पहली निशानी ये है कि शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करना। जो औरत शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है वो बहैसियत शोहर से नफ़रत करती है और ऐसी औरत का घर हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। शोहर को अहमियत न देना। एक शोहर चाहता है कि जब मैं घर वापस आऊं तो मेरी बीवी मुझे हंसते हुए चेहरे से मिले। वो देखता है कि मेरी बीवी सारा दिन गंदी रहती है, आम से कपड़े पहनती है, लेकिन जब कहीं जाना होता है अच्छे से तैयार होती है। इसका ये मतलब है कि औरत ने दूसरों के लिए दिखाना है या दूसरों को तैयार होना है। ये बात मर्द को हमेशा खटकती है। वो ये समझता है मुझे अहमियत नहीं दी जाती। हाँ, पराए लोग जो हैं अगर उनकी शादी पे जाना हो या कहीं हो तो औरत बन सवर कर रहती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी बनना सवरना उसको गवारा नहीं करता। शोहर से बदजुबानी। जो बीवियां अपने खामन से बदतमीजी करती हैं, बदजुबानी करती है, याद रखिए वो सहरा में भटकते हुए साये की तरह है। खुशहाली कभी भी उनके दर पर नहीं आ सकती। अगर कहीं आपका खावंद गलत है तो आप खामोशी इख्तियार करें। याद रखिए, खावंद को थोड़ी देर बाद या कुछ वक्त के बाद एहसास ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पलट कर उसको जवाब देंगी तो वो कभी भी अपनी गलती होने के बावजूद वो कभी भी आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। जो औरतें दूसरी औरतों के सामने अपने शोहर की बुराई बयान करती हैं, याद रखिए अल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी और दिल में कभी भी सुख दाखिल नहीं करता। जब आप शोहर के वालिदैन, ख्वाह वो गलत हों या ना हों, उनसे बदतमीज़ी करते हैं या उनसे किसी भी तरह से नारवा सलूक करते हैं तो कभी भी याद रखिएगा आपका शोहर आपके घर वालों से, आपकी ज़िंदगी से कभी खुश नहीं हो सकता। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके माँ बाप कितनी दफ़ा बुरा भला उनको कह देते हैं, तो क्या वो हर दफ़ा उनसे बदतमीज़ी करते हैं? वो इग्नोर करते हैं। इसी तरह आपको दूसरों के माँ बाप को भी समझना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। जब आप ये चीज़ करेंगी तो हमेशा खामद के दिल पर राज करेंगी। उसको पता होगा मेरी बीवी यहाँ गलत थी या यहाँ ठीक थी, इसने रिएक्ट नहीं किया, इसी वजह से वो आपके लिए मोहब्बत का जज्बा रखेगा। जब खावंद घर में दाखिल हो और औरत उसके सामने उसके माँ बाप या दिन में होने वाली सारी चीज़ों की बुराइयां करे। एक खावंद सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं किस तरह रोज़ी कमाने के लिए बाहर जाता है, कितने लोगों से झूठ बोलता है, सच बोलता है, डील करता है, गुस्से में रहता है। अगर घर आते साथ ही बीवी बहुत सारे मसाइल का जिक्र कर दे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो कभी भी खावंद के दिल पर राज नहीं कर सकती। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप मूड को देखिए कि किस वक्त बात करना मुनासिब है, चाहे आप पर जुल्म के पहाड़ क्यों ना टूटे हों। जब आप इस नफ्सियात को समझ जाएंगी तो आप खुशहाली के दरवाजे पर ज़रूर दस्तक देंगी। अगर आपका खावंद थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ करता है या नहीं करता, अपने खावंद की हौसला अफजाई करें, हमेशा उसकी तारीफ़ करें। अगर वो बुरा भी है तो उसकी तारीफ़ करें। याद रखिए, एक सर्वे के मुताबिक कहा गया था अगर आपको 5 करोड़ रुपया दिया जाए और उसके बदले आपको ये कहा जाए कि उम्र भर आपकी बीवी आपकी अच्छाई और बुराई पर आपकी तारीफ़ दिल से करे, तो आप क्या कबूल करेंगे? तो तकरीबन 98% शोहरों का ये जवाब था, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी बीवी से अपनी तारीफ़ चाहिए। जब आप शोहर की हौसला अफजाई करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। वो चाहता है कि जहान तो मेरी तारीफ़ करता है या बुराई करता है, मेरे घर में जब मेरी तारीफ़ होती है
تو सबसे ज़्यादा खावंद को खुशी होती है और वो उसका आपको अजर भी मिलता है और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहमत दाखिल करता है। जो बीवियां अपने शोहर की पसंद का ख्याल रखती हैं स्पेशली खाने में, याद रखिए उनकी इज़्ज़त घर में बहुत ज़्यादा होती है। खावंद को पता है मैं सारा जहान जाऊँ कहीं मुझे अच्छा खाना ना मिले, अगर वो अपने काम से थका हुआ आ रहा है उसको पता है मैं घर जाऊंगा मेरी बीवी ने मेरी ज़रूरत के मुताबिक खाना बनाया, ये ना हो कि वो बाहर से थका आए खाने को देखते ही उसका मूड ख़राब हो जाए। लिहाजा बेवकूफ़ बीवियां कभी भी अपने खावंद का ख्याल नहीं रखती, लेकिन अक्लमंद बीवियां अपने खावंद की पसंद का हमेशा ख्याल रखती हैं कि उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। जब आप अपने खावंद से अच्छे मूड में बात करती हैं, आप पर जुल्म के पहाड़ क्यों ना टूटे हों, तो याद रखिएगा शोहर आपकी हमेशा इज़्ज़त करती है। अगर वो घर दाखिल होता है आप उसको एक मुस्कुराहट के साथ वेलकम करती हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप उसे बताती हैं कि आज मैंने कितना मिस किया, चाहे शादी को 10 साल क्यों ना आ जाए मुझे कमी महसूस होती है। तो खावंद का दिन भी अच्छा गुजरता है और आने वाला वक्त भी अच्छा गुजरता है। बेवकूफ़ औरतें हमेशा अपने खावंद से छोटी छोटी बात पर बहस करती हैं। देखिए मर्द कभी भी नहीं चाहता देखिए मर्द हमेशा हाकिम बना रहना चाहता है, वो चाहता है कि औरत मेरे आगे झुकी रहे। ये एक राज है खावंद को जीतने का। जब आपका खावंद आपसे कोई बात कहे, आप आगे से पलट कर बहस करती हैं, जवाब देती हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं बादशाह होने के बावजूद, घर का सरबराह या बादशाह होने के बावजूद मेरी इज्जत नहीं की जा रही, उसकी ईगो हर्ट होती है। लिहाजा बेवकूफ़ बीवियाँ कभी भी अपने शोहर की बात को तवज्जो से नहीं सुनती, ना अमल करती हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट पर्सन हो, जब आप वो अगला बंदा बोल रहा हो और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो यकीन कीजिए 90% आपका काम वही हल हो जाता है। जब आप बहस की इब्तिदा करते हैं तो मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, कभी अपने बच्चों के सामने अपने शोहर की बदतरीफ़ी और ऐब ना निकालिए। अपने बच्चों के सामने मत लड़ें, क्योंकि अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगी तो आपके बच्चे भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनके दिल में नफ़रत पैदा होगी अपने बाप के लिए, और ये इंतहाई एक नाजुक सूरत हाल पैदा करने वाली सिचुएशन हो सकती है। बेवकूफ़ बीवियाँ कभी भी अपने शोहर के गुस्से या मूड की परवाह नहीं करती। एक मशहूर कॉलमनिस्ट है, उनका नाम है हसन निसार। उनका कहना है कि मेरी बीवी को मेरी हर अदा का इतना पता है कि अगर घर में एक तस्वीर टेढ़ी है तो उसको पता है कि हसन निसार को ये तस्वीर टेढ़ी होने से तकलीफ़ होगी, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, लिहाजा वो कभी किसी तस्वीर को टेढ़ा भी नहीं होने देती। उनका कहना था कि मेरी बीवी ने मेरी नफ्सियात को समझ लिया है, इसीलिए सारे जहान की खूबसूरती एक तरफ और मेरी बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मेरी दिल नशी है। जो औरतें अपने खावंद से झूठ बोलती हैं बिला वजह, याद रखिए कभी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में रहमत के दरवाजे कभी नहीं खोलता। आप जब झूठ बोलते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हर बुराई की जड़ झूठ है। जब आप झूठ बोलती हैं, खावंद को पता तो चल जाता है कि हमारी बीवियां कहाँ झूठ बोल रही हैं, किस बात पे झूठ बोल रही हैं, लेकिन वो हालात को देखते हुए खामोशी इख्तियार करता है, लेकिन कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते। इस तरह खावंद आपका कभी एतबार नहीं करेंगे। याद रखिए ये छोटी सी निशानियाँ हैं बेवकूफ़ बीवी की। अगर आप अक्लमंद बीवी और अच्छी बीवी बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी निशानियाँ जो आपको लगती हैं आप अपने दूर कर लें। आप रिज़ल्ट देखिए, चंद हफ्तों बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा कि कितना ज़बरदस्त घर का माहौल हो गया। हम लोग दूसरों के लिए तोहफ़े तोहफ़ ख़रीदते हैं, शादी से पहले भी अपने अगर मंगेतर उनके लिए तोहफ़े तोहफ़ ख़रीदते हैं। कभी आप अपने खावंद के लिए बाज़ार जाएँ तो कोई चीज़ अच्छी सी गिफ्ट लेके आइएगा, फिर आप देखिएगा कि खावंद कितना खुश होता है। उसको जहान भर के कमाए हुए पैसों से ज़्यादा वो गिफ्ट अजीज़ होगा। कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में रहमतें नाजिल करेगा। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब